घर में 5 जहर हैं, पांचों जहर को बाहर निकालो आप। केवल डायबिटीज नहीं, आपके जीवन के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। रसोई घर को जो बिगाड़ा है इन लोगों ने, 5 जहर रसोई घर में प्रवेश करा करके बिगाड़ा है। उसमें से उजला आटा यानी गेहूं का आटा, मैदा एक जहर, उजला नमक दूसरा जहर यानी आयोडीन नमक, ये दूसरा जहर है। तो गेहूं छोड़ा तो कहां जाना है? बाजरी, जवारी, मकई, मड़ुआ के पास जाना है, जौ के पास जाना है। उजला नमक अगर छोड़ना है तो कहां जाना है? सेंधा नमक पर जाना है, काला नमक पर जाना है, आपके यहां के सांभर झील के नमक पर जाना है। यह शुद्ध नमक है। तो दूसरा जहर हुआ। तीसरा जो जहर इन्होंने डाला है चीनी। चीनी का पिंड छोड़ो, चीनी बंद कर दो। चीनी की जगह जितनी इच्छा है उतना गुड़ खाओ, भूरा खाओ, खांड खाओ। ये डायबिटीज की अच्छी दवा है। गुड़ डायबिटीज की अच्छी दवाओं में से एक है। हमारे यहां जितने डायबिटीज के मरीजों की चिकित्सा होती है ना, सबको लिख के देता हूं प्रिस्क्रिप्शन पैड पर, प्रतिदिन गुड़ खाओ। हाँ, रसगुल्ला खाने का मन है जरूर खाओ, गुड़ वाला खाओ। जिलेबी खाने का मन है जरूर खाओ, गुड़ वाली जिलेबी खाओ। बालूशाही खाने का मन है, गुड़ वाली खा लो। जितना मीठा खाने का मन है खाओ, गुड़ वाली खा लो। तो तीसरा जो जहर है वो आपका चीनी है। हाँ। और जो चौथा जहर है वो है रिफाइन। हाँ, इस रिफाइन को बाहर निकालो। ये तेल नहीं है। आर्थराइटिक्स भी सबसे ज्यादा राजस्थान के लोगों को है। आर्थराइटिक्स, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, माताओं को तो है ही, 100% राजस्थानी माताओं को है ये। कारण आपने इस शरीर को तेल और घी तो दिया नहीं, तेल के नाम पर रिफाइन दिया और घी के नाम पर बटर ऑयल दिया। कहते हो घी खाते हैं, लेकिन वास्तव में वो बटर ऑयल है, घी नहीं है। आप कहते हो तेल खाते हैं, तेल नहीं खाते, रिफाइन खाते हो आप। रिफाइन अलग है और तेल अलग है, दोनों एक नहीं हो सकता। तो इस रिफाइन को बाहर निकालो और तेल को लेकर के आ जाओ। तेल सरसों का हो सकता है, तिल का हो सकता है। आपके यहाँ अच्छा राई, सरसों, तिल, ये 3 चीजें तो मैं जानता हूं, और शायद कुछ मूंगफली का भी बढ़िया हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। 2 विरुद्ध चीजें हैं, एक सूर्यमुखी और सोयाबीन। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये दोनों खतरनाक हैं। तो इस तरह से रसोई घर से अगर कुछ चीजों को आप बाहर निकाल दो। 2 मॉडर्न चीजें हैं, एक प्रेशर कुकर, हाँ, जो आपके रसोई घर का प्रेत है, प्रेत को बाहर निकालो। हाँ, पकती नहीं अनाज, फटती है अनाज। दाल फटता है उसमें, पकता नहीं है। नीचे से ताप और ऊपर से प्रेशर, तुअर का दाल फट जाता है, पकता नहीं है। पकेगा तो मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे, सने सने, धीमी आंच पर ही पकेगा। तुअर का पौधा जितने दिन तक मिट्टी में खड़ा रहता है, उसी हिसाब से समय लेगा हांडी में पकने के लिए। जल्दी कैसे पका लोगे आप? नहीं पका सकते। वो मिट्टी में 10 महीने तक खड़ा रहा है तो 10 मिनट तो लेगा ना चूल्हे पर पकने में। आप फटाफट 2 मिनट में पका लोगे, पकता नहीं, फट जाता है। अनाज को, फटा हुआ अनाज खाओगे तो गड़बड़ तो होगी ही, पका हुआ अनाज खाओ। प्रेशर कुकर में कोई भी अनाज नहीं पकता, केवल फटता है। तो इस प्रेत को बाहर निकाल दो। और दूसरा प्रेत तो कम है, जो है फ्रिज, हाँ, इसको बाहर निकाल दो। शरीर को अग्नि चाहिए। फ्रिज की सारी वस्तुएं शरीर के अग्नि को खराब कर देने वाली है। शरीर में अग्नि नहीं होगा तो पचेगा ही नहीं, और पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वायु निकलेगा, और वायु निकलेगा तो पता है वायु क्या क्या करता है? पूरे शरीर में उपद्रव करता है। पैरालिसिस इसी में से आया हुआ है, हार्ट अटैक इसी में से आया हुआ है, ब्रेन हैमरेज इसी में से आया हुआ है। तो ये 2 प्रेत को निकाल दो, और इन वस्तुओं को अगर आप निकाल दो रसोई घर से बाहर, तो बचा हुआ 25% डायबिटीज वहीं खत्म हो जाता है।